हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी के यूट्यूब चैनल वीकी वीपीएस के द्वारा श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के षट्पंचाशत्तम अध्याय यानी 56वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग श्रीधाम वृंदावन भागवत निवेदन से हमें यह कथा श्रवण करने को मिल रही है। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कन्ध उत्तरार्ध षड्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीसुतभगवानुवाच। सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय प्रतिकिलविषः शमन्तकीं नमोनिना स्वयं दत्तवान्। श्री श्रीदेवी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं शमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजोवाचो सत्राजित किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुतः हरि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्यमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री शुकोवाचो आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमहंसकः प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्य तुष्ट स्यमन्तकम् शतं बिभ्रन्मणिं कण्ठे विराजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारकां राजस्तेजसां नोपलक्षितो तं विलोक्य जना दूरात् तेजसामुष्टदृष्टयो दिव्य एते क्षेर्भगवते सूर्यशङ्कितो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे शमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारिका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूसरे ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गईं। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी और उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। इस आयाति नारायणो नमस्ते स्तु शंखचक्र गदाधरो दामोदरारविंदाक्षो गोविंदो यदुनंदनो। इस आयाति सविता त्वां तितिरक्षुर्जगत्पते मुष्णन् गविस्त चक्रेण नृणां चक्षुंसतिग्मो नन्ववीक्षन्त ते मार्गं त्रिलोक्यां विदुर्शवो यात्वाद्यगूढं यदसो दृष्टं द्वां यात्यजा प्रभो। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखवाचो निसम्यो बालो वचनं प्रहस्त्यां विलोचनं प्राहनासौरविरदेवो सत्राजिन्मणिनां ज्वलन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अज्ञान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित हैं जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। सत्राजितो स्वग्रहं श्रीमत्कृतकौतुकमङ्गलं प्रविश्यो देवसदने मणिं विप्रेन्यवेशय दिने दिने स्वर्णभारान्नष्टो सहस्रजति प्रभो दुर्भिक्षमानिरिष्टानि सर्वादिव्यादयो शुभो न सन्ति मायनिस्तत्र यत्रास्तेभ्यार्चितो मणि। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया।
घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा शवंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। परीक्षित वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी, और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्पभय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा माया विषयों का उपद्रव आदि कोई अशुभ नहीं होता था। स्वयाचितो मणिं क्वापि यदुराजाय सौरिणो नेवार्थो कामुको प्रादाद्यांच भगवत भंगमतर्कयन् तमेकदा मणिं कण्ठे प्रतिमुच्यो महाप्रभं प्रसेनो हे मारुयो मृगयां विचरद्वनि प्रसेनं सह यं यत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिं विस्सञ्जाम्बवता नियतो मणिमेक्षताम्। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने विषंगवश कहा, सत्राजित तुम अपनी मणि श्री सीताराम राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जाम्बवान ने उसे मार डाला है। सोपी चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडोनकं विलीय पश्यन् भ्रातरं भ्राता सत्राजित् पर्यतप्यतो प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता मामेति दक्षुत्वा कर्णे कर्णे जपञ्जनाः। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भगवान सदुपश्रुत्यो दर्शयो रिक्तमात्मनि माष्ट्रम प्रसेन पदवी मन्वपद्यत नागरैः हतं प्रसेनमस्त्वं च वीक्षं केशरणावने तं चाद्रि पृष्ठे निहतो मृक्षेण ददृशुर्जुनौ वृक्षराजो बलिं भीमन् अन्धेन दोषामृतम्। एको विवेश भगवान अवस्थाप्यो वही प्रजा। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभी पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा श्री सीताराम यह भी देखा कि पर्वत पर एक ऋक्ष ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई वृक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया है। तत्र दृष्ट्वा मणि श्रेष्ठं बालक्रीडोनकं कृतं हर्तुं कृतो मतिस्तस्मिन् नवतस्तेव कान्तिकैः तमपूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री चुक्रो सभीतवत्तच्छ्वत्वाभ्यो प्रवस्वृद्धो जाम्बवान् बलिनां समय भगवता तेन योधे स्वामिनात्मनो पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभावेत्। भगवान श्री ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि शवंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चों की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़े आए। परीक्षित जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। द्वंद्व युद्धम सुतमुल्लो मुभयोर विविधगीर्षतो आयुधास्मद्रमिर्दोर्भि क्रव्यार्थे सेनयोरिवो आसीत् दष्टविंसाहो मितरेतोर्मुष्टि वज्रनिष्पेषवर्षैः विश्रमो हर्निशम् कृष्णमुष्टिर्विनिष्पातो निष्पृष्टाङ्गोरुवन्दनो क्षीणसत्त्वो स्वनिगात्रो स्तमहातीव विस्मितो। जिस प्रकार वांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर धनुषों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे।
अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ फूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणोजसो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभु विष्णुं अधीश्वरं त्वं हि विश्वासृजां सृष्ट्वा सृज्यानामपि यच्चसत् कालः कलयतामि स पर आत्मा तथात्मनां। प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल भी आप हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। यस्से सदुत कलितरो सकटाक्ष मोक्षैर् वर्त्मादिशत शोभितन कृतिमिंगलोब्धि सेतु कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंकां रक्षः शिरांसि बुभते तुरसे कृतानि। प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लाकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ शुद्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की है। पहचान गए जाम्बवान जी, जब मुक्ति पड़े ना भगवान के द्वारा तो पहचान गए, प्रभु आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। इति विज्ञात विज्ञानावरक्ष राजानमच्युतो व्याजहारा महाराजा भगवानो देवकीसुतो अभिमृश्यारविन्दाक्षो पाणिनां शङ्करेण तं कृपया परया भक्तं प्रेम गम्भीरया गिरौ मणिहेतोरिह प्राप्त्वा वयवृक्षोपति विलं मिथ्याविशापं भवजन्नात्मनो मणिना परीक्षित जब वृक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा, वृक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे हुए झूठे कलंकों को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करी और पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। इत्युक्ता स्वाम दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा अर्हणार्थं स्वमणिनां कृष्णायोपजहारो अदृष्ट्वा निर्गमं सौरे प्रविष्टस्योऽभिनम्यनो प्रतीक्षौ द्वादशाहानि दुःखिता स्वपुरं ययो निशम्यो देवकी देवी रुक्मिण्यानुकुन्दुभिः सुहृदो ज्ञातयो शोचन् बिलात् कृष्णो निर्गतम्। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से बाहर नहीं निकले हैं तो वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए और वहां जो माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले तब उन्हें बड़ा शोक हुआ है। सत्राजितं सपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकशौ उपतस्तुर्महामायां दुर्गां कृष्णो बलब्धये तेषां तु दिव्यपस्थानात् प्रत्यादिष्टाशुचो प्रादुर्बभूव सिद्धार्थो सदारो हर्षयन् हरि उपलभ्योर्षिकेशं मृतं पुनरिवागतं सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातो महोत्सवः। सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हुए हैं। यह कथा श्रीमद् देवी भागवत में आती है। देवी भागवत महापुराण में यह कथा आती है कि भगवान राम जी ने भी माँ भगवती की उपासना करी है और भगवान कृष्ण ने भी माँ भगवती की उपासना की है। यदुवंश में भी भगवान के प्राप्ति के लिए यदुवंशियों ने या वसुदेव जी ने और नंद बाबा ने माँ भगवती की उपासना की है। यह कथा श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है, विस्तार से वहाँ कही जाती है।
उपलभ्य ऋषिकेशमृतं पुनरिवागतं सपत्यामणिग्रीवं सर्वे जातो महोत्सव। सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हूँ। सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्यायो भगवान मणिं तस्मै निवेदयोत्। शौचातिक्रीडितो रत्नं गृहीत्वा वाङ्मुखस्ततो आनुतप्यमानो भगवन् भगवत्स्वेन पाप्मनः। तदनंतर भगवान ने चित्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। इसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। सोनुध्यायं तदेवागम बलवद्विग्रहाकुलो कथं व्रजाम्यात्मनिजो प्रसीदेद्वाच्युतो कथं किं कृत्वा साधुमय्यं स्यान्न सफेद वायो वाजनो यथो अधीर्घो दर्शनम क्षुद्रम मूढ़म द्रविणलोलुपम। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। हनुमान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यह सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, उस पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच में अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ। धन के लोभ में मैंने बड़ी मूर्खता का काम कर दिया है। ताशेद्वैतरं तस्मै श्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यतो। एवं विवसितो बुद्ध्या सत्राजित्वा सुतां स्वां मणिं च स्वयं उद्यम्य कृष्णाय उपजहार। देखो यहाँ स्त्री रत्नम, स्त्री को भी रत्न कहा गया है शास्त्रों में। तो जैसे रत्न को छुपा के रखा जाता है ना, स्त्री को ऐसे ही छुपा के रखना चाहिए अपने आप को। आप भाई सुनार के यहाँ जाओ, सोना चांदी तो उसके बाहर शोकेस में मिल जाता है, लेकिन उससे कोई जरा डायमंड दिखाओ तो वो डायमंड जब आप उससे कहेंगे तो आपको अंदर बुलाएगा, अंदर तिजोरी को खोलेगा, तिजोरी में एक और लोकर होगा, उसके अंदर डायमंड रखा होगा। तो रत्न की जो है समान बराबर बताया गया शास्त्रों में। स्त्री रत्न, हाँ तो स्त्री रत्न है। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा आह वह सेवंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है। यहाँ शास्त्रों में यह बात सिद्ध होती है कि स्त्री रत्न है, तो इसलिए आजकल तो मर्यादा का उल्लंघन अति हो गया ना। फिर भी जहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ तक हम टच में हैं, जहाँ तक प्रयास हो सके तो इन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। वह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा समंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी है। ताम सत्यभामां भगवानोऽपि तामिति बहुवीर्याचितां शीलरूपोदार्य गुणान्वितां। सत्यभामा शील स्वभाव सुंदरता उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया है। भगवान आहनवणिं प्रतीक्षामो वयं नमोतवास्तां देवभक्तस्य वयं च बलवानिनो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम समंतक मणि न लेंगे, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए यह आपकी ही बात रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उसके निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। जो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्व उत्तरार्धे श्रीमन्तगोपाध्याये षट्सुपञ्चाशत्तमोत्सवः श्रीमान कृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, रंगभरणी एकादशी महोत्सव की जय, होलिका महोत्सव की जय। सब जगह होली या ब्रज हो रहा, तो ब्रज में होरा चला हुआ है, तो आप सबको भी होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई पूर्व में ही एडवांस में, क्योंकि ब्रज में तो 40 दिन की होली होती है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सीधा वृंदावन से हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।